हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और भाई आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर में। भाई लेक्चर मतलब चैप्टर हमारा चल रहा मोशन इन 1D। उसमें आज क्या हम ग्राफ वाले पे मतलब हमने मोशन इन 1D में रेस्ट स्पीड सब बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने मोशन अंडर द ग्रेविटी बट के क्वेश्चन भी निकाले। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है हमारा ग्राफ कि अगर हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़े, स्पीड और टाइम का ग्राफ बना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना हुआ है, फिर एस्केलेशन टाइम का ग्राफ बता हुआ है, तो उसमें कैसे हम क्या निकाल पाओगे। क्योंकि देखो हमने पढ़ लिया कांस्टेंट एस्केलेशन का भी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हमारे पास एस्केलेशन कांस्टेंट है बट एस्केलेशन ही अगर चेंज हो जाए बार बार हर सेकंड के साथ, तो हम कैसे निकाल लेंगे वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा अपना ग्राफ वाला ये पोर्शन। तो आज की हम करते हैं चलो क्लास की स्टार्टिंग। तो एंड से आप तक जरूर देखना है लेक्चर ग्राफ। तो जैसे आप सभी को पता है कि ग्राफ में दो यूनिट मतलब दो रिप्रेजेंटेशन, एक हो वाई एक्सिस एक हो एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम कुछ और कंपोनेंट रखे, मतलब हम कुछ भी रख सके, वेलोसिटी या एस्केलेशन टाइम स्पीड जो भी आपको रखना हो आपकी चॉइस हो। एक्स पे भी हमें एक रिप्रेजेंटेशन रखे टाइम या आपको जो भी रखना डिस्प्लेसमेंट कुछ भी आप। अब देखो क्वेश्चन में कैसे, अब जब थोड़ा सा फ्रेम बाय फ्रेम बनाता हूँ। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी वहां पर, अगर याद हो आपको तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अब जब आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था स्लोप, बेसिक मैथ में स्लोप एंड एरिया दो एक इंपोर्टेंट टर्म थी, स्लोप एंड एरिया। स्लोप में मैंने एक बात बताई थी, जो स्लोप हो वो इक्वल किसके हो, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट जब ही हो। और एरिया का मैंने बताया था किसके इक्वल हो, इंटीग्रेशन के। क्या याद है सभी को आपको? जल्दी बताओ, याद है या नहीं? याद है या नहीं? ओके चलो अंडरस्टैंड। देखो और जब मेन जो हमारे इसमें ग्राफ वाले चैप्टर में मतलब ग्राफ वाले लेक्चर में मेन जो है वो है स्लोप और एरिया का काम। हमने एक चीज पढ़ी थी अगर याद हो फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, कि अगर हम, मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर हम dx बाय dt ले ली मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे विद रेस्पेक्ट टू, तो हमें क्या मिला था जल्दी बताओ? स्पीड मिला थी या नहीं अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें। बट अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें डी अपॉन डी एक्स का, तो मैं क्या मिला था जल्दी बताओ? देखो ये था अगर मैं dx बाई dt मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, मतलब मान के चलो एक डिस्टेंस का वो है आपके पास फंक्शन किसकी टर्म में, टाइम की। और अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड। अब देखो एक और चीज इसके उल्टे भी ले लो, अगर मैं स्पीड ds अपॉन dt तो स्पीड है यहाँ पे, ठीक है ds, और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? पर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा ds अपॉन dt। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा जल्दी बताओ? इंटीग्रेशन कर दी हमें मिलता था डिस्टेंस। क्योंकि देखो अगर हम फॉरवर्ड जा रहे तो डिस्प्लेसमेंट नो डिस्टेंस टाइम फंक्शन था, अगर हम फॉरवर्ड चले गए स्पीड की तरफ तो हमें करना डिफरेंशिएशन, और हम स्पीड टाइम फंक्शन से वापस आ गए डिस्टेंस की तरफ तो हमें करना इंटीग्रेशन। राइट, ये सब चीज आपको पता, आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस। तो ये ऐसे ही हमारा ग्राफ का कंसेप्ट हुआ है। देखो हमारा सबसे पहले ग्राफ में अगर हम बात करें, सबसे पहले बहुत ही इंपोर्टेंट ग्राफ, मतलब सिंपल सा है, बहुत ही छोटा है, हम लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे हम फंक्शन लेते रहे वहां पर हम यहाँ पर ग्राफ लेंगे। और अब जरा मगर मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझाऊं। ग्राफ ग्राफ आपने मैथ में पढ़े काफी बार। ग्राफ क्या शो करे? किसी डाटा को बहुत ही इजी वे में हमें शो करके दिखाता ग्राफ। कि अगर हम किसी डाटा को बहुत ही आसानी से किसी चीज में रिप्रेजेंटेशन करते तो होता है ग्राफ। मतलब हम डे बाय डे ट्रैकिंग करा अगर हम अपने डे की, तो ऐसे जाएगा कुछ ना कुछ ग्राफ, मतलब किसी दिन ये ज्यादा करा किसी दिन कम करा फिर उससे ज्यादा करा, तो ऐसे ग्राफ चलते हैं। तो बेसिकली ग्राफ क्या करे? रिप्रेजेंट करा है किसी कर्व के द्वारा किसी दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देखो हमारा जो ग्राफ है फर्स्ट वो हमने क्या लिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या लिया हमने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, बनवाओ चलो 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 स्टार्ट करो। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बना? हमेशा याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, जो हमारे वाई एक्सिस होगी इसको क्या होगी? डिस्टेंस, और जो ये एक्स एक्सिस होगी इसको हमेशा क्या लगा हमारा? टाइम।
तो ये होता है हमारा, क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे भी कर सके, ऐसे भी कर सके, ऐसे भी कर सके, वो आपकी चॉइस है। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जब इसके कुछ टाइप ऑफ ग्राफ बना के दिखाऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ में, कैसे कैसे है, अब जब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे है। सबसे पहला ग्राफ इसका पार्ट तो टाइप हमने पढ़ लिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाई एक्सिस में हमेशा हमारे डिस्प्लेस वो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम। ओके, अब जरा देखो सबसे पहला ग्राफ आपको बताना कि ये कैसा ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है इधर एक्स और ये हमारा टाइम। अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बना दूं, मुझे बताना इसके आंसर आपको। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, ये ग्राफ सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन है ये है कि ये मोशन का ग्राफ है फिर ये रेस्ट समथिंग डिनोट कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो ये बॉडी है इसका जो ग्राफ बनाया मैंने, ये रेस्ट में है मोशन में है। ये ग्राफ देख के आप समझो, थोड़ा समझो, समझो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये ग्राफ देखो और ये चीज की समझने की कोशिश करो कि मोशन में है रेस्ट में है। समझ रहे एक बार। देखो अगर हम एक चीज रिप्रेजेंट करें, हमको पता अगर डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी चेंज नहीं करती तो रेस्ट में हो, मतलब डिस्टेंस किसी टाइम के साथ। तो अगर आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना है, कुछ किलोमीटर है, सेम टाइम सेम किलोमीटर, सेम टाइम सेम किलोमीटर, सेम टाइम सेम किलोमीटर। इसका मतलब वो बॉडी तो चल ही नहीं रही, वहां पे है स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। जो ये बॉडी है कहीं में रेस्ट में, तो ये कुछ याद रखनी है, हमेशा बोल रहा है जीरो ग्राफ। अगर देखो हमने एक चीज पढ़ी, अगर हम स्लोप निकाल देते, अब जैसे समझना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर हम स्लोप निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड। और अगर हम इसका उल्टा करें तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया निकाल दो तो हमें मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दो तो स्पीड। अगर मैं इसी ग्राफ की स्पीड निकालने को बोल रहा हूं आपको, स्पीड बताओ कोई कितनी होगी, तो आप कैसे निकाल पाओगे, स्लोप निकाल लेंगे। ये बात मैंने पहले भी समझा रखी, स्लोप कैसे निकले, ग्राफ की वाई एक्सिस। देखो मैं सब सिंपली समझा दूं, स्लोप वापिस, स्लोप होता है वाई एक्सिस का डिफरेंस, मतलब वाई में कितना चला हो, वाई टू माइनस वाई वन, मतलब यहाँ से जहां तक भी जाएगा वो, और अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसके बीच में बोल रहा होगा एक्स एक्सिस में। तो ये क्या होता है हमारा स्लोप। अगर आप एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं स्लोप की बात करूँ, ये तो एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं चल रहा, वो वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, इसका y2 है, यही इसका y1 है। अगर देखो तो यहाँ पे इसका x1 हो गया, यहाँ पे इसका x2 हो गया, तो x2 चेंज हो रहा पर y1 नहीं हो रहा। तो अगर हम स्लोप की बात करें वो क्या निकलेगा, जीरो बाई समथिंग x dx। तो अगर हम देखते हैं तो ग्राफ का जो स्लोप है वो आ गया जीरो। तो अगर स्लोप जीरो है तो स्पीड भी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड मान लो, किलोमीटर पर सेकंड आवर मान लो, आपकी जो है वो यूनिट के अकॉर्डिंग डिपेंड है। ये बताओ आपको ये समझ में आया कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकाल दें, जल्दी बताओ, स्लोप तो हमें मिलेगी स्पीड। और अगर हम ऐसा ग्राफ कहीं बनता दिख रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो हम क्या बोल रहे हैं, जीरो स्पीड एस्केलेशन, या फिर क्या बोल रहे हैं हम, रेस्ट ग्राफ से। ये वो आपकी चॉइस है कि आप इसे क्या बोलना चाहोगे। अब जब सब चलते हैं अपने सेकंड ग्राफ पे, एक कांस्टेंट ग्राफ बना के हम, सिंपल से एक कांस्टेंट ग्राफ। अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का एक कांस्टेंट ग्राफ बना दूं तो उसमें से हम क्या क्या निकलेगा, क्या चीज क्या निकलेगी, अब देखना। बी ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ बनाऊंगा मैं आपको, कांस्टेंट वेव के दो टाइप के ग्राफ हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैं सबसे पहले बनाऊंगा पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ, और इधर बनाऊंगा मैं नेगेटिव कांस्टेंट ग्राफ। अब देखो आपके साथ फोकस करो, यहाँ पे देखो ये था हमारा ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस मतलब y एक्सिस,
डिस्प्लेस डिस्टेंस और ये टाइम, ऐसे में इधर बना दो एक सिंपल सा। अब ये देखना पॉजिटिव निगेटिव ग्राफ कैसे पता लगे। देखो कांस्टेंट ग्राफ का मीनिंग हो हर एक टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करना, मतलब एक सेकंड में एक दो तीन चार ऐसे चलते रहना, मतलब कॉन्स्टेंटली। अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी साथ के साथ बढ़े, हम इसको बोल रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ से हमारा ऐसा होगा कुछ कांस्टेंट ग्राफ। देखो अब तो एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा पॉजिटिव ग्राफ कैसे, ये है ना देखो जीरो था, जीरो से क्या हुआ बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ऊपर ऊपर जा रहा ग्राफ तो क्या है जल्दी बताओ, जीरो पे, जीरो पे छूटता था। पर अगर ये कुछ एक्स एक्सिस में यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया हायर वैल्यू। तो इसका मतलब ग्राफ क्या है हमारा इंक्रीजिंग, क्या हो इंक्रीजिंग ग्राफ, बढ़ता जा रहा। इंक्रीजिंग ग्राफ का मीनिंग है एक तरीके से पॉजिटिव ग्राफ। या पूछ लो इस आप इंक्रीजिंग ग्राफ कर लो, क्या कर लो इंक्रीजिंग, कौन सा कर लो आप डिक्रीजिंग, निगेटिव नहीं डिक्रीजिंग। ठीक है अब चले अच्छा, अगर मैं एम की स्पीड निकालने बोलूं तो आप क्या निकालोगे, सिंपल सा इसका स्पीड आएगी कुछ ना कुछ होगी कुछ, क्योंकि एम निकलेगा इसका y2 माइनस y1 x2 माइनस x2 1, तो ये तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसका मतलब इसके पास क्या होगी कि स्पीड भी होगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो देखना इसके पास जो स्पीड है वो हर एक पर्टिकुलर टाइम में सेम 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 है। मतलब अगर मैं यहाँ से ले लो आप यहाँ तक के बीच का अगर मैं वो चुने स्पीड, तो देखो यहाँ भी सेम होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कुछ जब भी सेम होगा, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ी थी अगर याद हो tan थीटा भी इक्वल क्या होगा स्लोप के। तो अगर मैं यहां से यहां तक भी ले लूं ये ग्राफ फॉर एग्जांपल, तो एंगल तो अब भी सेम ही है थीटा। तो क्या इसमें क्या है कांस्टेंट है वो है स्पीड। तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ की स्पीड निकालूं तो क्या होगी कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या होगी इसमें कांस्टेंट स्पीड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ इंक्रीजिंग ग्राफ में कोई डाउट। ऐसे हम डिक्रीजिंग बना हुआ है, पर डिक्रीजिंग हम स्पीड के लिए नहीं पढ़ते वेलोसिटी के लिए पढ़े, क्योंकि हम देखो हमने कभी स्पीड निगेटिव पढ़ती देखी, जल्दी बताओ निगेटिव देखा कभी स्पीड हो तो नहीं ना। तो इसलिए हम ये वाला जो ग्राफ है ये हम वेलोसिटी में पढ़ेंगे ना कि यहाँ पे। अब जो हमारा अगला ग्राफ है वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। अब जो हमारा अगला ग्राफ है वो है हमारा वेरिएबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो नाम से पता लग रहा वेरिएबल, तो देखो जो समझो, देखो ये हमारा फिर से डिस्टेंस और ये हमारा टाइम। देखो वेरिएबल ग्राफ कैसा हो कि हर एक टाइम में कुछ ज्यादा डिस्टेंस चलना है कम चलना, वेरिएबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में। मतलब अगर मैं एक सेकंड में 4 किलोमीटर चला, मान लो अगले एक सेकंड में, तो 2 सेकंड में मैं 10 चल गया, 3 सेकंड तक गया तो 20 चल गया। तो ऐसे क्या हो रहा वेरिएबल चल रहा, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम नहीं चल रहा, अलग अलग चल रहा। मैं मतलब एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह चल रहा, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब देखो ऐसे होगा हमारा कुछ ग्राफ। देखो पहले मैंने चला जीरो, फिर मैंने एकदम से बढ़ा दे ये क्या हो। देखो मैं आपको दो चीज पता लगी, अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो वो वेरिएबल आओगा, मतलब बार बार चेंज कर रहा होगा तो वेरिएबल आओगा। तो इसका मतलब अगर हम स्पीड निकालने की कोशिश करें तो वो भी वेरिएबल आओगी। स्पीड कहाँ पे आती है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड निकलेगी, जल्दी बताओ यस या नो। यस 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 सबका ये सुना। अब ये देखो यहाँ पे हमें दो चीज पता लगी, जो स्पीड निकलेगी इस ग्राफ की वो वेरिएबल निकलेगी और नॉन यूनिफॉर्म निकलेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जल्दी बताओ आ गया नहीं समझ में, जल्दी जल्दी आ गया ना समझ में, यस। तो अब हम चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ, वो है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस्केलेशन टाइम ग्राफ, मतलब 5 टाइप के हम ग्राफ पढ़े बेसिकली। अब देखो हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, अब जब हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, हमारी वाई एक्सिस में स्पीड लग जाएगा और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम ही लगेगा, मतलब बस वाई एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो गया वन और कुछ नहीं। अब देखो अगर हम एक सिंपल सा ग्राफ बना नॉर्मल ग्राफ, अगर मैं समझाने के लिए बनाऊं तो ये हमारा भाई स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें क्या है हमारी स्पीड है उस पर टाइम है। सिंपल सा एक ग्राफ बना दो कुछ भी, ये हो गया हमारा स्पीड टाइम ग्राफ।
ओके, अब जा देखो, अब जब स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा ग्राफ, नंबर वन इसका जो ग्राफ में अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं तो आपको क्या नजर आएगा, देखना होगा। स्पीड है ये और ये है टाइम, और जो ग्राफ है वो आपकी बार कैसे है समझना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये बात बताओ कि ये स्पीड, सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मोशन में है या फिर रेस्ट में। सबसे पहले इस ग्राफ का ये आंसर दो कि आप मतलब कि ये मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा ये ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ के थ्रू किसी बॉडी को देखने की कोशिश करें वो रेस्ट में होगा मोशन में होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर देना ए और बी के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू। ए होगा अगर मोशन में होगा तो ए लिखना कमेंट में, अगर रेस्ट में होगा तो बी लिखना। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी, जल्दी करो जल्दी। ओके ओके ओके, कर दिया आपने, बहुत सारे कमेंट है। अब ये देखो, अगर आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे है स्पीड, समझना स्पीड है, तो स्पीड, अब देखो समझना, एक एग्जांपल से मैं समझा था। ये हमारा ये सेम ग्राफ में इधर बना रहा और एक एग्जांपल के साथ समझा रहा। यहाँ पे हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड, समझना 10 सेकेंड, हमने दो इंटरवल ले लिए और ये हमारी स्पीड है। आपकी ग्राफ नहीं, कोई चेंज नहीं है ग्राफ। देखो एक चीज नोट करना, जब हम 5 सेकंड चले तो हमारी स्पीड कितनी थी यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकंड। हम 10 सेकंड चले, यहाँ पे भी हमारी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो क्या आपको रेस्ट में लग रहा ग्राफ, क्योंकि देखो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं 5 सेकंड चला तो मेरे पास स्पीड थी, मैं जब भी चलने लग रहा पोजीशन चेंज कर रहा अपनी, स्पीड तो मेरे पास कांस्टेंट है, मेरे पास स्पीड है तो मैं डिस्टेंस भी चेंज कर रहा हूँ, तो मतलब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। यस या नो, यस या नो, यस। तो देखो हमें पता लग गया कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा क्या होगा, मोशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास स्पीड है। अब ये देखो ग्राफ किस चीज का है, ये है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, इसका ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। नंबर वन। अब ये देखो हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो अगर हम उसका एरिया निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस चेंज कर दो, देखो एरिया कैसे निकाले वो समझना, अंडर द कर्व हम एरिया निकाले, मतलब जितना एरिया नीचे होगा ना इसके उतने हम क्या निकाल लेंगे एरिया से, ठीक है। या फिर रेक्टेंगल बन रहा तो रेक्टेंगल के थ्रू, अगर ये स्क्वायर बन रहा तो स्क्वायर के थ्रू, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल बन रहा तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते, सिंपल ये थी हमारी चीज। आई होप यार कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आ गई। अब जब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप ग्राफ में, जो होगा बहुत ही अच्छा वाला ग्राफ है, भी देखना तो समझना थोड़ा सा। ये हमारा स्पीड और ये हमारा टाइम। अब जो देखना ग्राफ देखना, ये कांस्टेंट ग्राफ, स्पीड टाइम का एक कांस्टेंट ग्राफ, मतलब इससे पहले था कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल स्पीड है, मतलब इसका हम बोल रहे हैं वेरिएबल ग्राफ। देखो एक चीज देखना है आप, समझना, ये वाली एक लाइन ले लो, यहाँ पे मान चलो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड, यहाँ पे है 2 सेकंड। अब जब ले लो आप ऊपर, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे होगी 7 सेकंड पे। ये मीटर पर सेकंड में है स्पीड, मीटर पर सेकंड में सेकंड में चल रहा है। अब एक चीज नोट करो, जब मैं 2 सेकंड में था तो मेरी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, पर अगर मैं 7 सेकंड में चला गया तो मेरी स्पीड कितनी होगी, 6। मेरी स्पीड बढ़ी, क्या एक कांस्टेंट उसमें बढ़ रही है फिर एक वेरिएबल तरीके से बढ़ रही है, बताओ। मतलब एक पर्टिकुलर वे से बढ़ रही कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर टाइम स्पीड बढ़ाई, जल्दी बताओ यस। तो देखो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इसका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड बोलेगा, मतलब आपका मोशन नहीं बोल रहे, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। कैसे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में सेम स्पीड बढ़ा रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगी, तो एरिया निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। दूसरी चीज tan थीटा पर हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो बस हमें ये चीज याद है। अब देखो सी टाइप का ग्राफ, ये हमारा नॉन वेरिएबल स्पीड टाइम ग्राफ, समथिंग हम मान के चल सके, मान के चलो एकदम से इंक्रीज होगी स्पीड बहुत ज्यादा, ये हमारा अब स्पीड ही है, ये हमारा अब भी टाइम ही है। तो देखो क्या ये आपको एक कांस्टेंट उसमें लग रहा कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम स्पीड चल रहा होगा, नहीं ना।
तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। तो ये थे हमारे स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। बस यही है हमारे इस दो ग्राफ में, यही तीन हमें पढ़ने। पर जब जो इंपोर्टेंट पार्ट आएगा वो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एस्केलेशन टाइम ग्राफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है। अब ये समझो कि क्या क्या इसमें चीज है, क्या अलग है इनसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो ये सब चीज थी स्केलर क्वांटिटी, तो इनमें हम वैल्यू निगेटिव नहीं कर सकते। बट जो अब जो आगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एस्केलेशन, उन पे क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, हमने निगेटिव भी कर सके। तो अब जो देखना उनमें कैसे होगा। अगला ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक ग्राफ होने वाला, बहुत ही अच्छा ग्राफ है। अब देखो हमारा थर्ड टाइप ग्राफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है। देखो ये हमारा सिंपल सा एक ग्राफ पोर्शन हमने बनाया, इसमें क्या होगा इधर डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे इसका मीनिंग है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। और इधर होगा हमारा टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये शो करेगा। अब जब देखना इसके टाइप देखेगा, ये हमारा एक सिंपल सा ग्राफ होगा, इससे हम क्या निकाल सके, इससे हम वेलोसिटी निकाल सके आराम से स्लोप के द्वारा। तो मैं यहाँ पे अब जब इसके टाइप देखेगा, बहुत सारे ग्राफ है, बहुत सारे टाइप देखेगा हम ग्राफ के, क्योंकि देखो इसमें हम निगेटिव भी कर सके वैल्यू, पॉजिटिव भी कर सके। तो इसके 5 ग्राफ बन गया। अच्छा देखो सबसे पहला नंबर 1 ग्राफ क्या बनेगा, सिंपल सा अगर मैं इसमें बना दूं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सबसे पहला, और मैं एक स्ट्रेट लाइन रखूं। तो जब मुझे ये बताओ कि रेस्ट में मोशन में, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबको क्या लिख रहा, क्या रख रहा, ये रेस्ट में होगा राइट, ये रेस्ट में है क्योंकि चेंज नहीं कर रहा अपने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वही चल रहा है पर्टिकुलर टाइम। पर ऐसा भी तो हो सके, समझ लो थोड़ा सा, कि मैं चल के गया और वापस उसी पोजीशन पर आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो अब भी चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ। बताओ अब चाहे रेस्ट में मोशन में, थोड़ा सोचो अगर आपके थ्रू ही, जल्दी बताओ। अगर हम ग्राफ के थ्रू देख रही थी तो ये हमारे लिए रेस्ट में, पर अगर हम ऐसे देख रहे थे उसने बोल रखा होता कि पहले कुछ चला और फिर वापस आ गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए मोशन में था। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगाना पड़ रहा हमें कि क्या है रेस्ट में, तो हमेशा रेस्ट में मान के चले गए। जैसे हमसे यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाओ, अगर हम इसका स्लोप निकाल ले तो जब हमें क्या मिलेगा, और अगर हम इसका एरिया निकाल ले तो जब हमें क्या मिलेगा। जल्दी बताओ, अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें कैसे मिलेगी जल्दी बताओ, क्योंकि देखो इसने पोजीशन चेंज नहीं करी तो क्या होगी वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। क्या मिलेगी, जीरो वेलोसिटी। दूसरी चीज इस एरिया निकालने में कुछ नहीं मिलेगा, जिससे पहले तो कुछ नहीं हमने पढ़ा। एरिया अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये मैं कुछ चीज याद रखनी, सबसे पहले टाइप का ग्राफ ये था। अब देखो सेकंड टाइप का ग्राफ, उसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप के ग्राफ। देखो एक टाइप का ग्राफ ये हमारा कांस्टेंट टाइम ग्राफ, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें दो टाइप है, ए इंक्रीजिंग, मतलब फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब इस इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकंड हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और देखो इंक्रीजिंग ग्राफ तो हम पढ़ रहे कांस्टेंट, तो इसका मतलब कांस्टेंट होगा और बढ़ता हुआ ग्राफ होगा। तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, कांस्टेंट का मीनिंग होगा कैसे बेटा, सिंपल है। देखो कांस्टेंट है, हर एक पर्टिकुलर टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट आ रही, हर एक पर्टिकुलर टाइम में सेम आ रही। पर एक चीज देखो, जीरो का जीरो था और कुछ डिस्टेंस टाइम बाद बढ़ गया, तो हायर ऊपर जा रहा है बार बार, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता हो जा रहा, तो ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर हम इसका स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, वेलोसिटी। और कैसी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी चीज अगर हम एरिया निकाल ले तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिले, नथिंग। तो अब देखो ये ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ का मीनिंग है तो वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये क्या बढ़ता हुआ ग्राफ, राइट। अब देखो दूसरे वाले ग्राफ,
अब जब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ की, समझना थोड़ा सा कैसा डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कांस्टेंट ग्राफ, देखो जीरो पे इक्वल टू टाइम पे कुछ क्या था हाइयर अपना, और कुछ टाइम बाद ये क्या आ गया लोअर पे, मतलब हाई टू लो, मतलब बड़ बड़े से छोटे की तरफ आने लग रहा, तो हाइयर टू लो मतलब घटता हुआ आने लग रहा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब हर एक टाइम के बाद ये घटता हुआ जाने लग रहा, तो इसे हम क्या बोला डिक्रीजिंग ग्राफ। अगर हम इसका स्लोप निकाल तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही मिलेगी। पर अगर एक चीज पूछूं मैं, साइन क्या होगा, क्योंकि हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है तो क्या होगा निगेटिव साइन, कि घटता हुआ आ रहा बार बार पर्टिकुलर टाइम। दूसरा अगर मैं एरिया निकाल दूं तो क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं मिला। तो ये था हमारे दो, मतलब तीन टाइप के हो गए हमारे ग्राफ। पहले हमने पढ़ा जीरो ग्राफ, जिसे हम बोल रहे हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमारा कांस्टेंट का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब जब हम पढ़ेंगे वेरिएबल का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, अब वो देखते हैं। नंबर वन ग्राफ है हमारा इंक्रीजिंग, और नंबर टू है हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जब लिखेगा हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ इसका, समझना। अगर यहाँ तक अब जब मैं इस टॉपिक के बाद कुछ इंपोर्टेंट और वो भी कम अनाउंसमेंट, देखो ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ, क्या नॉन वेरिएबल मतलब वेरिएबल ग्राफ है, नॉन कांस्टेंट अभी ना बोल रहे। ये देखो बार बार ये दिखता नहीं, मतलब देखो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे टाइम। अब देखो नॉन क्या है, वेरिएबल ग्राफ है, वेरिएबल ग्राफ मतलब नॉन कांस्टेंट, तो ऐसा होगा कुछ ग्राफ। तो ग्राफ इसमें एक चीज नोट करो, देखो ग्राफ है जीरो तो बढ़ता हो मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ है। अगर आप एक चीज नोट करो, स्लोप निकाल लोगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, ये बात हम पढ़ जाए। पर अगर हम इस वेलोसिटी को निकालने को क्या क्या निकलेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज हो रही पर्टिकुलर टाइम के बाद। दूसरा एरिया निकालने का हमें कुछ नहीं मिले। और अगर हम साइन की बात करें वेलोसिटी का, क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब देखो दूसरा ग्राफ क्या है, जो डिक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ। देखो अब डिक्रीजिंग में आपको चीज याद रखनी, समझना। डिक्रीजिंग ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब कुछ कुछ ऐसा होगा। ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ। देखो इसमें एक चीज देखो, जब ये जीरो बता तो ये इन्फिनाइट बता, तो उसके बाद ये घटता घटता है, जब ये इन्फिनाइट पे जाले तो क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब घटता हुआ है, हाइयर टू लो आया, तो क्या होगा ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ। और इसका वेलोसिटी निकलेगा स्लोप के बाद, मतलब अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। और साइन नेगेटिव, और क्या निकलेगी, नॉन यूनिफॉर्म। एरिया निकालने क्या कुछ मिलेगा हमें इसका, नहीं। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर यहाँ तक इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो वो आप हमसे क्या तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके अपने लाइफ टू लाइफ बैच के बारे में, मतलब क्लासेज के बारे में पूछ सको। 1 वीक फ्री क्लासेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा और भी अच्छे पे। ठीक है, आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वाई एक्सिस में हमारा वेलोसिटी होगा और एक्स एक्सिस में होगा हमारा टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम सिंपल सी टाइप से स्टार्ट करेंगे, इसका वहां से समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो वाई एक्सिस होगी हमारी वेलोसिटी, टी एक्सिस होगी हमारा टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो समझना आपको, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ, जल्दी बताओ इसमें क्या शो हो रहा है इस ग्राफ में, ये क्या है, मोशन में है या फिर रेस्ट में। सबसे पहले तो ये बताओ रेस्ट है मोशन है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हरी अप। राइट, मोशन में। मोशन किस लिए है, क्योंकि जब उसकी एक कांस्टेंट एस की वो दे रखी है वेलोसिटी, पर पोजीशन तो चेंज ही कर दोगे जब भी, ठीक है, कांस्टेंट एस्केलेशन। अब देखो सेकंड थिंग, यहाँ पर अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, जल्दी बताओ। और अगर एरिया निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा एस्केलेशन। ये बात आपको याद रखनी है।
अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगी आने वाले, ठीक है। ये था हमारा इसका फर्स्ट टाइप ग्राफ। अब देखो सेकंड टाइप, कांस्टेंट एस्केलेशन ग्राफ है पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ पे इसके हेडिंग लिख लेना, ये है हमारा कांस्टेंट इंक्रीजिंग ग्राफ, कांस्टेंट डिक्रीजिंग ग्राफ वेलोसिटी टाइम का, ये हमारा जीरो ग्राफ, ठीक है। नेम लिख लेना आप इसका। देखो ऑब्जेक्ट में एक चीज देखो, अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये नहीं निकाल लेंगे, वो वेलोसिटी नहीं, एस्केलेशन। और जो एस्केलेशन है वो कैसे निकलेगा, पॉजिटिव, ये बढ़ता हुआ है। और देखो हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म हम उसमें पढ़ते हैं एस्केलेशन में। ये क्या है, वेरिएबल एस्केलेशन है। इसमें क्या कांस्टेंट है, मतलब एस्केलेशन पर्टिकुलर टाइम सेम 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 चेंज हो रहा है। आई हैव कोई डाउट नहीं। अब ज्यादा डिक्रीजिंग है, देखो स्लोप और एरिया निकालने में वापस वही चीज मिलेगी हमें, पर साइन डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा पॉजिटिव एस्केलेशन, और यहाँ पर मिलेगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और यहाँ पर मिलेगा हमें निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। अब जब हम पढ़ेंगे वेरिएबल ग्राफ के टाइप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ और लास्ट है हमारा डिक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ। देखो अब जब बात करेंगे हम इंक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ की, और दूसरी हमारे पास डिक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ की। जब इनके बारे में बात करेंगे, अब जब देखिए सबसे पहले अपना इंक्रीजिंग वेरिएबल ग्राफ, तो हमें दो चीज बताए, स्लोप और वेलोसिटी। देखो इसमें क्या वेरिएबल है, मतलब बार बार चेंज हो रहा। तो अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमें जब भी मिलेगा एस्केलेशन, तो वो क्या मिलेगा, वेरिएबल एस्केलेशन, मतलब बार बार चेंज हो रहा है एक सेकंड के साथ, मतलब कांस्टेंट नहीं है एस्केलेशन का। दूसरा चीज एरिया निकालने का हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई चेंज नहीं है कि वेरिएबल मिलेगा इंक्रीज मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ही हमें मिलेगा। तो बस ये हमें चीज यहाँ पे याद रखनी, पॉजिटिव हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब जा जाओ डिक्रीजिंग वाले में, स्लोप निकाल लेंगे हमें मिलेगा क्या, एस्केलेशन, और एरिया निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। पर अगर हम बात करें एस्केलेशन मिलेगा हमें निगेटिव। और नॉन वेरिएबल मतलब नॉट कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट, तो बार बार कांस्टेंट नहीं होगा। और दूसरा हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, जो हमें मिलेगा क्या, निगेटिव। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। जल्दी बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन और हमसे कांटेक्ट करके आप ये डाउट क्लियर कर सको। लाइव टू लाइव ग्राफिक्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सको। अब जब हम पढ़ेंगे इससे जो अगला एक फाइनल जो हमारे ग्राफ है वो है हमारे एस्केलेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। जल्दी देखो एस्केलेशन टाइम ग्राफ। जब हम देखेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल एस्केलेशन टाइम ग्राफ के बारे में। देखो सबसे पहले मैं ग्राफ अगर मैं बताऊं कि वाई एक्सिस पे हमारा होगा एस्केलेशन और एक्स एक्सिस पे होगा हमारा टाइम, तो इस बहुत ही सिंपल है। अब देखो सबसे पहला है हमारा वही कांस्टेंट वाला ग्राफ जो हम बोल रहे हैं जीरो टाइप में। ये हमारा एस्केलेशन टाइम ग्राफ का फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले वाला, जिसमें क्या होगा, रेस्ट में होगा, मोशन में होगा। जल्दी बताओ। देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ये एस्केलेशन तो सेम तो कर रहा, पर वो चल रहा जरूर होगा, मतलब बॉडी चली तो एस्केलेशन डेवलप हो रहा। तो इसका मतलब अगर हम एक चीज नोट करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, जल्दी बताओ, एस्केलेशन होगा। यस, ये मतलब ये मोशन में है। तो अब देखो हमें दो चीज के बारे में पता करना है, एक स्लोप के और एक एरिया के। देखो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालो तो हमें मिलता है जर्क। क्या मिलता है, जर्क, मतलब झटका। ये थोड़ा गलत हो गया, जर्क। और अगर हम एरिया निकालते तो हमें मिलता है वेलोसिटी। ये बात आपके यहाँ पे याद रखें। ये हमारा फर्स्ट टाइप। अब जब हम देखेंगे सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के दो टाइप है। अब जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ओके। अब जब चलते सबसे पहले सेकंड टाइप पे, मतलब बी कांस्टेंट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम।
अब जब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट इंक्रीजिंग ग्राफ एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, बी एंड सी। अब जो हमारा कांस्टेंट इंक्रीजिंग ग्राफ, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे एस्केलेशन टाइम का। तो देखो इंक्रीजिंग का मीनिंग सिंपल इंक्रीज होता हुआ ग्राफ, डिक्रीजिंग का मीनिंग मतलब घटता हुआ ग्राफ, ये हमें पढ़ा। तो अगर हम घटता हुआ एक ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे, हम ऐसे बनाओगे लगभग कुछ ऐसे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, सिंपल सा है, तो हम पढ़ते ही आए अब तक। स्लोप निकलने के वापस हमें जर्क मिलेगा, पर हम इसमें 11th क्लास में इस चीज को नहीं पढ़ते। तो बस हमें किसका काम है, एरिया का, जिस समय क्या मिला वेलोसिटी। एरिया निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, वो भी पॉजिटिव, भी बढ़ता हुआ है। अगर हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी पर नेगेटिव। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये था हमारा सेकंड टाइप। अब जहाँ देखेगा अपना थर्ड टाइप, वेरिएबल टाइम ग्राफ, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही है, बहुत ही सिंपल है। तो ग्राफ ये समझ में आना स्टार्ट हो गया आपके, इसलिए मैंने थोड़ा तेज करवाया। आज एक और लास्ट, डी एंड ई, वेरिएबल इंक्रीजिंग ग्राफ, वेरिएबल डिक्रीजिंग ग्राफ। देखो वेरिएबल इंक्रीजिंग ग्राफ, ये हमारा एस्केलेशन टाइम ग्राफ। दोनों साइड हम बना लेते हैं एस्केलेशन टाइम ग्राफ, एस्केलेशन टाइम ग्राफ। अब बता वेरिएबल क्या हो कि एक इंटरवल टाइम में सेम एस्केलेशन चेंज नहीं करता, मतलब ज्यादा करेगा कुछ ना कुछ ऐसे। तो हम इसमें क्या चीज याद रखनी, एरिया। एरिया में क्या होगा, मिलेगी हमें वेलोसिटी, क्या मिलेगी, नॉन वेरिएबल वेलोसिटी मिलेगी, मतलब यूनिफॉर्म मिलेगी। ओ नॉन यूनिफॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। दूसरा यहाँ पे हमें याद रखना एरिया। देखो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, समथिंग हाई टू लो, मतलब डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा। अगर ये अपने इन्फिनाइट पे था तो ये आने वाले टाइम में नीचे भी इन्फिनाइट होगा, पर एक्स एक्सिस पे 0 पे चला गया लगभग। तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव। ये हमारे भाई 5 टाइप के ग्राफ हो गए पूरे। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं। अब देखो हमारा जो लास्ट, हमने अगर हम इसकी समरी बनाने की कोशिश करके हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या, इसका कहाँ पे क्या यूज होगा, तो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। इसमें 5 पॉइंट, आपको 6 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया और हमने उसका अगर स्लोप निकाले तो हमें मिलेगी स्पीड, ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज, अब जब मैं यहाँ पे बता रहा, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और हमने उसका एरिया निकाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ये हमारा पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अगर हम उसका स्लोप निकालते तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, आज समझना। इससे अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अब जो हमारे पास, अगर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा एस्केलेशन, और अगर हम उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज आपके हाथ से याद रखनी। और देखो 5 पॉइंट, अगर हमारे पास एस्केलेशन टाइम ग्राफ है, क्या है हमारे पास, एस्केलेशन टाइम ग्राफ, तो हमारा क्या क्या मिलेगा, स्लोप निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा जर्क, मतलब कुछ नहीं। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, वेलोसिटी। ये आपको 5 पॉइंट याद रखने क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट एंड लाइक करें, शेयर करें, और हमारे लाइव टू लाइव क्लासेज के लिए भी जल्दी से एनरोल होने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर, बाय 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 बाय।